बद्रीनाथ भूमि स्वयं नारायण की, जो है सबसे बड़ा धाम, जहां कण कण में श्री हरि का वास है। ये भूमि है तप की, त्याग की, तर्पण की, मोक्ष की। बद्रीनाथ को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। ये भूमि है नारायण की तपोस्थली। तो चलिए मेरे साथ भारत के सबसे बड़े धाम बद्रीनाथ की यात्रा पर। जय श्री नारायण। आज मैं पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ धाम और ये है मेरी बद्रीनाथ सीरीज़ का तीसरा भाग। और इस वक्त मैं अपने होटल रूम से ही निकला हूं और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बजे। तो अभी मैं जाता हूं बद्रीनाथ मंदिर में, बद्री विशाल के दर्शन करते हैं और बताते हैं कैसा है बद्रीनाथ के हिसाब। तो वीडियो एंड तक देखते रहे। अभी देखिए जिस तरीके से ये आप रोड देख रहे हो, ये बद्रीनाथ धाम की तो कितना बहुत कम रश है, भीड़ ज़्यादा नहीं है। बाकी मंदिर की तरफ ही जाके पता लगेगा। पूरा ना नक्शा ही चेंज हो रहा है यहाँ का ना। मैं दो साल से लगातार आ रहा था यहाँ पे, पर यहाँ आके ना इतना कंफ्यूज हुआ ना जब मैं आया, क्योंकि सब कुछ ही चेंज हो गया। मैं जिस होटल में 2 बार रुका था वो होटल भी हटा दिया सरकार ने, तोड़ दिया। ऐसे करके ना पूरा जो मास्टर प्लान के तहत पूरा बदला जाएगा। तो बद्रीनाथ मंदिर जाने का मार्ग तो ये रहा। और सामने पहले पहाड़ी देखिए, ये खूबसूरत पहाड़ियाँ देखिए। और अगर मौसम की बात करूं तो ठंड, अच्छी ठंड है। जब धूप निकलती है तो बड़ा प्यारा सा मौसम हमें मिल रहा है देखने को। लास्ट टाइम पे ना मैं यहाँ पे रुका हुआ था, यहाँ पे। अब यहाँ पे होटल को हटा दिया गया है, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा भाई कहाँ चला गया सब कुछ, हिसाब किताब। ये देखिए सबको हटाया जा रहा है छोटा सा मार्केट होते हुए। और सामने ही हमारे बद्री विशाल भगवान बैठे हुए हैं। चारों धामों में ना फैसिलिटी अगर बोली जाए बद्रीनाथ धाम में मिलेगी। और वो दर्शन करें आप, सामने बद्री विशाल भगवान के सामने ही मंदिर दिख रहा है। बाकी मंदिर जाते वक्त ये छोटा सा मार्केट मिलता है, जहाँ पे बद्रीनाथ से जुड़ी हुई जितनी आप चीज़ें हैं याद के तौर पे, मेमोरी के तौर पे ले सकते हैं। फूल मालाएं वगैरह जितनी मिलती हैं, ये देखिए माला है चंदन की। तो यही है वो ब्रिज जिसे पार करके आप सीधा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो ब्रिज को करते हैं पार, दर्शन कर लीजिए साक्षात बद्री विशाल भगवान के, बद्रीनाथ धाम के। बद्रीनाथ के बारे में आपको पता ही होगा कि जो हिंदुओं के 4 सबसे बड़े धाम है उनमें से एक आता है बद्रीनाथ। अक्सर लोग 4 धाम में कंफ्यूज होते हैं कि उत्तराखंड के, वो उत्तराखंड के 4 धाम है। जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है वो उत्तराखंड के हैं। पर जो देश के सबसे बड़े 4 धाम है ना, जो हिंदुओं को अपने जीवन काल में करने चाहिए, उसमें से एक है बद्रीनाथ। उत्तर भारत में बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम में ना अलग ही पवित्रता का एहसास होता है, एक फील होता है। आपको पता है ये समृद्धि के भगवान माने जाते हैं और साक्षात लक्ष्मी जी के ये पति हैं। तो सोचिए जहाँ ये होंगे तो वहाँ पे तो समृद्धि कितनी होगी। तो एक अलग फील आता है बद्रीनाथ धाम में ना। मैं आपको अलकनंदा भी दिखा दूँ, कितनी ज़्यादा लग रही है ना। मंदिर से पहले दर्शन कराते हैं, फिर सीधा जो गर्म कुंड है यहाँ का उसकी तरफ भी लेके चलता हूँ। जो आप देखो फूलों से सजा हुआ है पूरा। तो ले लिया प्रसाद। मुझे लग रहा था लाइन लंबी मिलेगी, पर लाइन की जरूरत नहीं है। सीधा मंदिर के प्रांगण में ही आ चुका हूँ, मंदिर के अंदर। यहाँ से मंदिर के अंदर जाएंगे। यहीं पे द्वार पे ही बैठे रहते हैं। गरुड़ है विष्णु भगवान की सवारी। छोटी सी लाइन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे लास्ट टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा रश मिला था, पर अभी तो बिल्कुल आराम से हम लाइन में आ गए हैं और सीधा बस हम गर्भगृह है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अंदर हो गए मंदिर के दर्शन गर्भगृह के। और यकीन मानिए अभी तक जितनी बार मैं बद्रीनाथ की यात्रा करी है, सबसे अच्छे दर्शन आज हुए हैं। इतनी सरलता से दर्शन हो गए और बहुत तसल्ली से कम मैंने 10 मिनट अंदर मंदिर में गुजारे। बहुत बड़ी बात होती है गर्भगृह में आप 10 मिनट तक रुक जाओ, और 10 मिनट तक मैंने आराम से दर्शन करे अंदर, क्योंकि फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो पर मैंने बातें करी तो उन्होंने बताया कुबेर कौन है और गरुड़ कौन है, विष्णु भगवान, सबके बारे में बहुत डिटेल में अंदर पंडित जी ने आराम से बताया। ये एक बेनिफिट हुआ मानसून के बाद जस्ट आने का मुझे। और देखिए ये दिखता है परिसर कुछ ऐसा है।
यहाँ पे यही आपका मुख्य मंदिर है जो गर्भगृह है, इसके ऊपर ही झंडा लगा हुआ है। ये है मंदिर की बैक साइड, आप देख सकते हैं पीछे से आते हैं और छोटे छोटे से बहुत सारे मंदिर भी हैं यहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर जैसे। ये नर नारायण मंदिर, तो बहुत सारे छोटे छोटे से मंदिर अंदर मिल जाएंगे। यहीं पे कर्मकांड वगैरह होते रहते हैं कंटिन्यू। जैसे देखिए सारे पंडित पुजारी जी मिलके कर रहे हैं। पूर्वजों की पूजा का महत्व है, क्योंकि ये पूजा हरिद्वार, बद्रीनाथ, गया और देवप्रयाग, बस इन 4 स्थानों पर ही होती है। उसमें से एक बद्रीनाथ सबसे प्रमुख है। इस वजह से यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपने पूर्वजों की, पुरखों की पूजा कराते हैं। बहुत ज़्यादा महत्व है यहाँ पे नारायण की भूमि में, नारायण की तपोस्थली में। अगर देखिए मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराना है और इसकी शैली देखिए, यहाँ पे दीवारों पे नक्काशी वगैरह कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आपको भगवानों की प्रतिमाएं मिलेगी बनाई। तो इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने कराया था। जैसा कि आपको पता है, आदि शंकराचार्य जो केरल से थे, उन्होंने पूरे उत्तर भारत में कई ऐसे धार्मिक स्थान है जिनका निर्माण उन्होंने कराया था। कई धामों का पुनः निर्माण उन्होंने कराया था। उसमें से एक हमारा बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। तो बद्रीनाथ की जो आप शैली देख रहे हैं, बिल्कुल साउथ के जो मंदिर है वैसी शैली है। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो साउथ से ही होते हैं, जिन्हें हम रावल कहते हैं। मौका मिल गया नारायण की कृपा से, तो वरना हर बार तो पूरा धक्का भीड़ आपको धक्का देती थी और ज़्यादा आपको वक्त नहीं मिलता था। पर आज पूरी तरीके से आराम से एक एक कोना, एक एक चीज़ को मैंने बहुत आराम से देखा, ध्यान से देखा, बातें करी, अंदर सब देखा। बहुत मजा आया दर्शन करके। अब निकलते हैं और आगे अब आपको बद्रीनाथ के और नज़ारे यहाँ से दिखाते हैं। आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ के दूसरा प्रमुख स्थल तप्त कुंड, जो वो यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है और वो प्राकृतिक कुंड है। उसी में लोग अपना स्नान वगैरह करके मंदिर में दर्शन करते हैं। तो नीचे की तरफ जाना पड़ता है। तो जो तप्त कुंड है बिल्कुल अलकनंदा के तट पर ही है। और यहाँ से देखिए ये आता है स्थान प्राकृतिक तप्त कुंड। यहाँ पे लोग अपना स्नान करते हैं। जब इसमें उंगली डालो तो ऐसा लगता है हाथ जल जाएगा, पर जब आप थोड़ी देर नहाते हो तो रिलैक्स हो जाती है बॉडी। कितनी भी बड़ी थकान हो सब यहाँ से दूर हो जाती है। यही वाला जो आपको दिख रहा है मुख, इधर से आता रहता है पानी, प्राकृतिक झरना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में 2 बना रखे हैं। एक तो यहाँ पे रहता है ये जेंट्स का और एक लेडीज़ का उधर की तरफ है। और ये पूरा घाट बना रखा है अलकनंदा का। जरा वेट चेक करो। मुझे तो हर साल बद्रीनाथ आना ही पड़ता है। पहले मैं आया था नवंबर में, फिर मैं आया अक्टूबर में और अब मैं आया सितंबर में। पर नवंबर और अक्टूबर में तो जल बहुत कम होता है, इनफैक्ट ब्लू कलर का नज़र आता है। पर अभी खतरनाक आ रहा है, काफ़ी उफान पे है। तो इस तरीके के लोग अपना पिंडदान, पितृदान वगैरह पूजा यहाँ से कराने आते हैं। देश भर से यहाँ पे होते रहते हैं। देखिए पूजा, संकल्प आदि यहाँ पे कराए जाते हैं। और भैया आप देखिए अलकनंदा को, खतरनाक वेग है। लास्ट टाइम मैं वहाँ पे नीचे जाके मैंने अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचाई थी, वीडियो बनाई थी, जल भरा था। पर अभी देखिए जय हो माँ गंगा। बहुत ही अलौकिक अनुभूति हर बार होती है। मेरा नियम है, मैं बद्रीनाथ हर साल एक बार आता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस होता है ना, नारायण की भूमि है, सबसे अलग, सबसे दिव्य अनुभूति, मतलब सबसे अलग। मन करता है बस सब कुछ छोड़ो, यहाँ बैठो और हरि का नाम जपो। तो बात करूं दोस्तों अलकनंदा की, तो अलकनंदा जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी और ताकतवर नदी है और इनका जो उद्गम स्थल है वो है सतोपंथ ग्लेशियर, जो कि ऊपर है, जिसे अलकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। सतोपंथ ग्लेशियर एक्चुअल में भागीरथ, वो जो गौमुख ग्लेशियर है, ये दोनों एक ही ग्लेशियर है। गौमुख ग्लेशियर बोला जाता है गंगोत्री में, गौमुख में, और यहाँ पर उसे बोला जाता है सतोपंथ ग्लेशियर, क्योंकि ये दोनों गंगा के रूप हैं। तो 2 धाराएं निकली हैं,
जो उधर से धारा निकली है भागीरथी कहलाई और यहाँ से धारा अलकनंदा कहलाई। और आप पीछे आवाज़ सुन सकते हैं कि कितना मुझे तेज बोलना पड़ रहा है, तब जाके इसकी आवाज़ से मैं मैच कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों मंदिर से अलग यहाँ पे बहुत कुछ है घूमने वाला, जो कि आप बद्रीनाथ आओ तो घूम सकते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है जिसे ऋषिगंगा कहते हैं और मंदिर से वो लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो उसी की तरफ जा रहे हैं। बामड़ी एक गांव है और जिस पुल के ऊपर से मैं निकल रहा हूँ इसे बामड़ी ब्रिज बोला जाता है। अलकनंदा के ऊपर ही निकल रहा है। और मंदिर की बात करूँ तो मंदिर वहाँ पर है। ये देखिए कितना प्यारा सा ब्रिज है ना, एकदम वही वाइब्स आ रही है ना, कितना हाई हिमालय वाली। और जरा सीनिक ब्यूटी देखो ऊपर की। तो बद्रीनाथ धाम बैकुंठ है। आपको पता है बद्रीनाथ धाम में पहले महादेव रहते थे, महादेव और पार्वती का धाम था ये। पर ये जगह इतनी अलौकिक है कि नारायण ने अपनी लीला से महादेव से ये जगह ले ली थी। कहाँ पे उन्होंने वो लीला करी थी, कहाँ वो बालक बने थे, सब कुछ आगे है वो जगह, वो दिखाता हूं। दोस्तों देखो क्या अलौकिक जो हमारी ऋषिगंगा आ रही है ना, बहुत ही खूबसूरत झरना है यार। तो दोस्तों बात करूँ मैं अगर लीला ढूंगी मंदिर की, तो लीला ढूंगी मंदिर जैसा कि आपको नाम से पता है लीला, तो जगह यहाँ पे ना पहले दोस्तों कहा जाता है कि महादेव और पार्वती जी यहाँ रहती थी, ये उनका स्थान था। पर ये जगह इतनी अलौकिक है ना, अब आपको सामने दिख रहा है साक्षात, इतनी अलौकिक है। नारायण का भी मन इसी स्थान पर रहने को आ गया। तो अब नारायण तो नारायण ठहरे, तो उन्होंने लीला रची और अपना एक बाल रूप उन्होंने धारण किया इसी स्थान पर। तो उनका इतना अद्भुत रूप देख के माता पार्वती से रहा नहीं गया, जबकि महादेव समझ गए थे। महादेव ने उन्हें बोला कि ये नारायण अपनी ही लीला रचा रहे हैं, पर वो पार्वती माँ नहीं मानी और उन्हें उठा के उन्होंने मंदिर पे ले गई। और बस जब जैसी मंदिर में गए तो माता पार्वती ने मंदिर में स्थापित किया, बस उसके बाद तो ये जगह सिर्फ नारायण की हो गई। और फिर महादेव और पार्वती को यहाँ से जाना पड़ा केदारनाथ की तरफ। और बद्रीनाथ कुछ ऐसा नजर आ रहा है यहाँ से। आप बद्रीनाथ के पीछे से भी एक रास्ता आता है, उसके थ्रू भी आप यहाँ तक आ सकते हो। अब जैसे झरने के मैं बिल्कुल पास जाता जा रहा हूँ ना, उसकी बौछारें आना शुरू हो गई हैं। और बड़ी प्यारी सी पगडंडी है इस हाइट पर, ऐसे चलने का तो भैया इसी को तो बोलते हैं। इसलिए तो मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा नशा क्या होता है, ये नेचर में घूमना। ऐसे ऐसे खूबसूरत ये फूल मिलते हैं और ऐसे चल के जाना। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप पीछे तो देखिए हेवन, बिल्कुल स्वर्ग लग रहा है। ऐसा बोल सकते हो कि बद्रीनाथ को भी ना 2 भाग में बटा हुआ है। एक बद्रीनाथ जो मंदिर के आसपास है, कमर्शलाइज है, वहाँ पे आपको होटल मिल रहे हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट मिल रहे हैं। और जो दूसरा बद्रीनाथ है वो है ये बामड़ी, जो असली बद्रीनाथ की वाइब्स है। जैसे यहाँ पर साधना केंद्र बने हुए हैं, बहुत सारे आश्रम हैं यहाँ बामड़ी में ना, तो यहाँ पे शांति है। यहाँ पे देखिए भीड़ नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा आदमी नहीं है। तो यहाँ पे जो ध्यान या योग के लिए आते हैं, बस वो ऊपर ऐसे ऐसे पहाड़ों पर अपना स्थान ले लेते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। और छोटे छोटे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो छोटे छोटे से ये आश्रम बने हुए हैं। मंदिर के आपको दर्शन करा दिए, अलकनंदा तट पर भी दिखा दिया। और अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि किस तरीके से ना पूरी जो कायाकल्प है वो करी जा रही है बद्रीनाथ धाम की। मेरे पीछे आप देखिए, जो यहाँ पे बहुत सारे मकान दुकान थे, सबको हटाया जा रहा है मास्टर प्लान के तहत में। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मकान दुकान थे, सबको हटाया जा रहा है। दोनों तरफ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अलकनंदा के दोनों तरफ वहाँ पे देखिए वो निर्माण चल रहा है। अलकनंदा जी नीचे है और ये मास्टर प्लान के तहत सबको हटाया जाएगा पीछे तक। और मैं आपको यकीन बताऊँ, जो इसका नक्शा है ना, जो यहाँ पे लगाया गया है मास्टर प्लान का, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना। बन के निकलने वाला है बद्रीनाथ धाम, जिसको बोला जा रहा है 2025 तक यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसको बना देंगे। तो बहुत बदला सा बद्रीनाथ नज़र आ रहा है। यहाँ पे लाइन से बहुत सारे आश्रम धर्मशालाएँ थे, देखिए सबको हटाया गया। वर्ल्ड लेवल का बोलते हैं ना, वर्ल्ड लेवल का टूरिज्म यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है कि दुनिया के लोग आए।
तो यही था दोस्तों बद्रीनाथ धाम का एक खूबसूरत ब्लॉग। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अगले ब्लॉग में हम चलेंगे भारत के प्रथम गांव माणा में और बाणा को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर वीडियो पसंद आई तो सबके साथ इसको शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, नमस्कार।